अब ये समझिए कि इस बार अगर परमाणु युद्ध छिड़ गया तो क्या होगा, किन किन देशों तक आंच उसकी जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर एक जगह पर परमाणु हमला किया गया है तो वहीं के लोग उससे प्रभावित होंगे, बल्कि दूर दूर तक इसका असर देखा जा सकता है। बमों की मार से यूक्रेन के कई शहर जर्जर हैं। खूबसूरत शहरों की तबाही का मंजर आम है। लेकिन अगर युद्ध में परमाणु बम चला तो शहर ही नक्शे से मिट जाएंगे। उसके आस पड़ोस के देशों में भी दबे पांव बर्बादी आना तय। परमाणु बम फटने के बाद उसके आसपास की 20 मील तक की जगह पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन जब परमाणु बम का रेडिएशन फैलेगा तो आस पड़ोस के देश भी इसकी जद में आ जाएंगे। यूक्रेन से सटे देश हैं बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा और रूस। अगर परमाणु विस्फोट होता है तो रूस सहित बाकी पड़ोसी देशों में भी परमाणु रेडिएशन पहुंचने का खतरा है। सब 6 रिएक्टर सब मिलके एक्सप्लोड करे, हाँ तब तो बड़ी बात होगी, बट वो अनलाइकली है। अगर किसी एक रिएक्टर के कंटेनमेंट वेसल लीक हो जाए उससे रेडिएशन निकलेगी। तो मेरे ख्याल में अगर उसके ऊपर आप बड़ी जोरदार एक बम डाल के सारे 6 रिएक्टर को तोड़ना चाहें, तोड़ दें, तब तो सीरियस होगा। लेकिन आसपास कुछ कहीं आग जल रही है जिसके वजह से पावर कट हो गया है, तो वो चीजें खाली एक रिएक्टर को बर्बाद करेगी। इसमें एक ही चीज है कि इसमें से रेडिएशन निकलती है और लोग रेडिएशन से ज्यादा डरते हैं, क्योंकि रेडिएशन को ना आप देख सकते हैं ना सूंघ सकते हैं, तो उससे लोग डरते हैं ज्यादा। परमाणु विस्फोट के बाद हवा में रेडिएशन घुलने से वो जहरीली हो जाती है। रेडिएशन किस दिशा में जाएगा ये हवा के बहाव पर निर्भर करता है। हवा की गति जितनी तेज होगी पड़ोसी देशों तक उतनी तेजी से रेडिएशन फैलने का खतरा होगा। परमाणु रेडिएशन 30 से 70 मील तक फैल सकता है और हवा की रफ्तार से इसके फैलने की रफ्तार कम ज्यादा होती है। रेडिएशन का असर बहुत लंबे समय तक रहता है। रेडिएशन के असर से कैंसर, विकलांगता सहित कई गंभीर बीमारियां होती हैं। अगर युद्ध के दौरान परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ तो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, रूस पर भी रेडिएशन का असर पड़ सकता है। अगर उसकी वजह से अगर बिजली रुक जाए वहां तो बड़ी सीरियस मैटर है। तो रिएक्टर फिर ठंडा नहीं कर सकते, उसको गर्म हो जाएगी और एक्सप्लोड हो जाएगी, जैसे हुआ था फुकुशिमा में कुछ साल पहले। तो पहला खतरा ये है कि वहां बिजली नहीं उड़ना चाहिए। चेरनोबिल में 1986 में परमाणु हादसा हुआ था, लेकिन ये शहर और इसके नजदीक का इलाका आज भी परमाणु रेडिएशन से मुक्त नहीं हो सका है। ये जगह इंसान छोड़िए जानवरों के रहने लायक नहीं बची है। जाहिर है युद्ध अगर परमाणु युद्ध में बदला तो बर्बादी बरसों तक जारी रह सकती है।